guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and I welcome you all to a brand new video. अब मैं ऑफिशियली 12th ग्रेड में आ चुकी हूँ, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि अब इस साल सब कुछ बहुत इंटेंस होने वाला है। बोर्ड का प्रेशर, नीट की तैयारी, 11th का बैकलॉग, ऑल एट वंस। एंड इससे पहले कि तुम बोलो कि दिव्यांश हमें 2027 की भी तो स्ट्रैटेजी बता दो, तुमने तो ऑलरेडी 11th को झेल लिया है तो तुम तो ज्यादा अच्छे से समझती होगी, तो थोड़ा बहुत कुछ भी बता दो हमें। तो यार सब्र करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं एग्जैक्टली अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस वीडियो विल बी फिल्म्ड इन 2 to 3 पार्ट्स। हर पार्ट में मैं अलग कुछ डिस्कस करूंगी, टॉपिक पूरा अलग रहेगा, बट इट विल बी अ सीक्वेंस वाला थिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं 11th के बैकलॉग को कैसे कवर कर रही हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा बैकलॉग तो नहीं है, बट अ फेयर अमाउंट। मेरे पास बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है भर के बैकलॉग, बाकी सब मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है। तो इसीलिए मैंने बनाया एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट एंड लेट मी टेल यू हाउ आई डिड इट। पहला, वीक टॉपिक्स जो कि मैंने प्रॉपरली नहीं किए हैं, ठीक है। दूसरा, मॉडरेट टॉपिक जो समझ तो आते हैं पर प्रैक्टिस की कमी है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो मुझे आते हैं, बस रिवीजन और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। इससे क्या होगा, आपका 11th का बैकलॉग भी कवर होगा और 12th का सिलेबस भी नहीं डिले होगा। द सेकेंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो, हाउ एम आई गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यार क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें बताऊंगी जो रिसोर्स मैं बहुत टाइम से यूज करते आ रही हूँ, वही नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास कोर्स। अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी अभ्यास बैच के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि तुम्हें यहाँ पे पेज वाइज फिल्टर मिलता है, विच मीन्स हर पेज से क्वेश्चंस एंड उसी के साथ साथ उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन। हर दिन 5-10 पेज एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, तब भी बहुत कुछ करना बाकी है अभी मेरा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब हर दिन मैं 15 से 20 पेज एनसीईआरटी पढूं एंड उसके साथ साथ ही अभ्यास बैच से क्वेश्चन सॉल्व करूं। मतलब पढ़ाई करके तुरंत सॉल्व कर लेने से क्या होता है ना, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है और आपको पता भी चलता है कि आप पढ़ाई करते टाइम कितना ज्यादा एक्टिव थे। इन द अभ्यास बैच यू आर ऑल्सो गेटिंग पेज वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस, जिससे आपको समझ आएगा कि आपने कहाँ क्या इनकरेक्ट किया है और क्यों किया है। मान लो डिस्प्लेसमेंट है, बस डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन नहीं, उस पेज पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट मेंशन है उस पे ग्राफ है तो ग्राफ से क्वेश्चन। अगर कुछ ऐसा जगह है जहां से मैच द फॉलोइंग बन सकता है तो मैच द फॉलोइंग। इफ देयर इज अ लाइन जिससे असर्शन रीजन बन सकता है तो असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड पीवाईक्यूज भी उसी के साथ इंक्लूडेड रहते हैं, सो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग एट ऑल। इसके साथ साथ आपको अभ्यास बैच में पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलता है, जहां पे यू विल हैव योर एनसीईआरटी का पेज एज यूजुअल एंड देयर विल बी हाइलाइटेड लाइंस। वंस यू क्लिक ऑन द लाइन, आप उस क्वेश्चन पे चले जाओगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उस लाइन से, एंड देन यू कैन सॉल्व इट टू। और आपको ये भी पता चलेगा कि एक लाइन से कितने बारी क्वेश्चन बना है। आई हैव सीन समटाइम्स कि 4 बार एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। सो व्हाई नॉट प्रैक्टिस दैट बेस्ट वे, कि अगर एक और बार आए तो हम सेकेंड्स भी ना ले आंसर करने में। तो देयर इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ एआर क्वेश्चंस पावर अप, और यहाँ पे जाके तुम असर्शन रीजन क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज तुम्हें क्लियर आउट हो जानी चाहिए, बस पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता है। एंड ये चीज मुझे मॉक टेस्ट में भी क्लियर हो जाती है कि अरे यार मैंने ये तो पढ़ा था लेकिन मुझे आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने इनफ क्वेश्चंस ही नहीं बनाए थे, तो मैं फेमिलियर नहीं हूँ उस टॉपिक से उतने अच्छे से। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तुम उसे बुक मार्क भी कर सकते हो, ताकि हर संडे तुम रिव्यू करो कि तुमने कहाँ गलती की थी। एंड देयर इज ऑल्सो इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी, विच मीन्स जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, पेज वाइज मैनर में तुमने 10-15 पेज पर डे पढ़े, फिर तुम उसी पेज को अब प्रैक्टिस करने आए हो, तो फिर उधर तुम अगर कुछ गलती करते हो, जो क्वेश्चन तुमने इनकरेक्ट किया है वो तुम्हें वहां दिखेगा, तुम्हें पता चलता है कि तुम एनसीईआरटी में कहाँ लैक कर रहे हो। एंड अभ्यास 2.0 से तुम अपना कस्टम टेस्ट भी बना सकते हो। यार अब क्या चाहिए, कितने क्वेश्चंस कर लोगे। अगर सच में चैलेंज लेना है ना, तो ये लो कि जितने क्वेश्चंस हैं अवेलेबल यहाँ पे उन सब को बना के देखो, एंड तुम जो लेवल पे हो ना उससे आई थिंक ट्रिपल या 4x ऊपर चले जाओगे। अभ्यास 2.0 है, वहां पे तुम अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हो, टॉपिक किससे आना है, सब कुछ। एंड फॉर रिविजन्स, जब तुम इतना कुछ कर लो तो फॉर रिविजन यू विल हैव फ्लैश कार्ड्स टू। मैं तो अपने मैनुअल फ्लैश कार्ड बनाती थी, बट इससे मेरा टाइम भी सेव होता है एंड आई एम
able to do everything so smoothly. So guys, चाहे वो physics हो, chemistry हो या bio हो, तुम्हें बहुत अच्छे level के questions मिल जाएंगे. You can just go and try it out for yourself. And there is also a feature कि 3 दिन में तुम 100% refund कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगा, which I doubt ऐसा होगा. तुम्हें actually में बहुत मजा आएगा. मैं हर वक्त जब भी फ्री रहती हूँ, कल मैच देखते देखते मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी. सो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा कि मैं हर दिन 50 to 70 क्वेश्चंस, 50 प्लस ही समझो, प्रैक्टिस करूं हर दिन. चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट से ये तो मुझे करना ही है. मैं कुछ नया ना पढ़ूं, इट्स फाइन, बट जो भी मैंने पढ़ा है उसे मुझे रीप्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. बोर्ड और नीट का डर तो सबके अंदर रहता है, लेकिन अगर एक स्मार्ट प्लान बनाए तो ये सब इजीली हो जाएगा. एंड मैंने यहाँ कुछ 4 पॉइंटर्स लिख के आया है और मैं तुम्हें बताऊंगी. फर्स्ट विल बी एनसीईआरटी फर्स्ट रूल. यस, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों ही नीट और बोर्ड्स में आता है, तो व्हाई नॉट कंप्लीट इट परफेक्टली बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स. तो मेरा एनसीईआरटी का अप्रोच ये रहेगा कि मैं पूरा एक्सरसाइज भी बनाऊं अब अच्छे से, लाइक सॉल्व करके, क्योंकि मुझे लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए. Especially in biology, line by line ढंग से पढ़ूंगी. And as I told you, I'll be practicing questions from Abhyas batch. So on the screen you can see the price details. If you simply want NCERT Abhyas, it is for 4,000. But if you want it with ultimate combo, जिसमें आपको modules भी मिलेंगे, वो होगा 6,000 का. और फिर जो भी मेरे modules हैं, you can also order like अभ्यास essential book, जहाँ पे तुम्हें पेज वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी में. तो थोड़ा सा लाइक फिजिकल पेपर पे रहता है तो करने में और मजा आता है. एंड यू विल हैव सोल्यूशन ऑल्सो एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर यू आर डूइंग. और तुम्हें बहुत सारे OMR शीट्स भी मिलेंगे. सो यस, if you want to order them, the link will be in the description. You should go and check it out. So I will be solving my modules and this. Now let's talk about the next thing, which is नीट ओरिएंटेड प्रैक्टिस. सो मैं नीट ओरिएंटेड प्रैक्टिस के टाइम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ ही करने का ट्राई करूंगी. जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ फ्रॉम चैप्टर एनीथिंग, एंड उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव में तो मैं मार्क कर दी, बट सब्जेक्टिव में इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है. आई विल बी फ्रेमिंग दैट इन माई हेड ओनली, और मैं आंसर करने का ट्राई करूंगी माइंड में. नहीं तो फिर हर दिन के लास्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस. फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे इसका डर नहीं है, क्योंकि वहां पे मुझे स्टेप्स लिखना आ जाता है ऑलमोस्ट. मतलब डेरिवेशन सब अलग बात है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कैसे उसे लिखेंगे ये तो मुझे समझ आता है. बट हाँ, कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, क्या कैसे करना है, वो सब तो प्रैक्टिस के साथ ही होगा प्रॉपरली. मेरा गोल ये है कि बोर्ड्स की वजह से नीट का प्रिपरेशन स्लो ना हो, और मैं मई तक का वेट ना करूँ सब कुछ कंप्लीट करने का, और मेरा जनवरी 2026 आने से पहले मैं एक अच्छे लेवल पे आ जाऊं. दैट्स माय एम. मैं अभी फिलहाल एम करती हूँ कि मेरा बायो अगर कंप्लीट हो गया है अब 12th का, तो मैं उसी को प्रॉपरली बस क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवाइज करती रहूं. अब हम बात करते हैं स्टडी शेड्यूल की. तो मेरा डेली स्टडी शेड्यूल, लाइक ड्रीम स्टडी शेड्यूल आप बोल सकते हो, जो कि मैं फॉलो कर पाती हूँ बहुत हद तक, इज टू वेक अप एट 5:30. और मेरा 10 से 12 घंटे का एम रहेगा विथ यूट्यूब, लाइक वाइल आई एम मैनेजिंग यूट्यूब. बट सिंस आई एम गोना बी हायरिंग एडिटर सून, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये गोल बढ़ाऊंगी भी मैं, विच इज अ गुड थिंग. सो या 5:30 से उठ के मुझे लाइक पढ़ना चालू करना है 9 AM तक. एंड यहाँ पे मैं 11th का बैकलॉग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करूंगी. फिर डे टाइम में 10:30 to 1:30 PM मुझे 12th का न्यू टॉपिक प्लस बोर्ड का प्रिपरेशन फॉलो करना होगा. फिर इवनिंग में 4 PM से 8 PM तक मेरा क्लास चलेगा, तो मैं वो अटेंड करूंगी. 8:30 से 9:30 मैं DPPs और क्वेश्चंस बनाऊंगी. और फिर वही, अगर कभी मेरा मन किया कि मुझे रिवीजन करना है या फिर कुछ एनालाइज करना है, तो मैं वो करूंगी. अब तुमने नोटिस किया होगा कि इसमें 1:30 से 4 o'clock तक ब्रेक है. उसमें क्या, मे बी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई विल फिल्म अ वीडियो और आई डू समथिंग एल्स, या फिर मैं पढ़ाई ही कंटिन्यू करूंगी. बट फिलहाल मेरा ये ऑर्डर है, और मुझे पता है जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी मुझे ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा अपने इसका. सो यही है मेरा लाइक डे टू डे अभी का एनालिसिस. 11:30 तक मुझे बेड पे चले जाना है सोने के लिए, बिकॉज स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट. मॉक टेस्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैं कहाँ से टेस्ट सीरीज लेने वाली हूँ, एवरीथिंग एल्स. बट मॉक टेस्ट मैं कहीं से भी दूं, एक चीज है जो मैं 11th में भी अभी कर रही हूँ, वो है कि एरर नोटबुक बनाना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील कि आप देखो कि आप गलती कहाँ कहाँ कर रहे हो और उसे रिवाइज करो अच्छे से. मुझे पता है जर्नी इजी नहीं होने वाली है, मतलब बहुत हार्ड होने वाला है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहे, सही से मेहनत करें और राइट जगह अपना ध्यान लगाएं, then it is possible. So, thank you so much for watching. We'll meet you soon. Bye.